बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड आई होप कि आप लोगों ने जो है वो लास्ट वीक में एक बड़ा ही मज़ेदार किस्म का प्रॉफिट भी इंजॉय किया होगा। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ फ्री प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ या फ्री पिप्स की बात कर रहा हूँ जो कि हम लोग यूट्यूब के लाइव सेशंस में गेन करते हैं। सो एज यूजुअल ये है हमारे वीकेंड एनालिसिस। सो वीकेंड एनालिसिस पे चलने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको इंस्टेंटली मिल सके। और टेलीग्राम को हर हाल में ज्वाइन करके रखें ताकि कोई भी अपडेट हो तो वो आपको फौरी तौर पर सबसे पहले वहीं पर मिले। और जिन लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि एंट्री मूविंग वीडियो कहाँ पे पड़ी हुई है वो बता दें, तो एंट्री मूविंग वीडियो हमारे पास ये पड़ी हुई है, दिस वन। और जिन लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि जो हमारे पास 3080 की वीडियो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है या फिर 3080 की वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा, तो आप लोग जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगा। ये थंबनेल वाली वीडियो जो है वो आप लोगों ने देखनी है, दिस वन, 3080 की वीडियो। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप लोग पूछ सकते हैं जी। तो चलते हैं जी अपनी जो एनालिसिस समरी है उसकी तरफ। और इस वीडियो में ज़्यादा कटिंग माइट भी आप लोगों को जो है वो देखने को ना मिले, तो ये है कि इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को पता है मसरूफियत भी वैसी है। और उस मसरूफियत में से आप लोगों के लिए भी स्पेशली टाइम निकाला है। ऑफ कोर्स हमारी मार्केट भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर अभी की बात करते हैं ना यहाँ पे हम लोग, तो सबसे पहले आप लोगों के साथ जो है वो एनालिसिस जो हम लोग वीआईपी एनालिसिस और सिग्नल देते हैं उनके रिजल्ट शेयर करता चलूँ। ये हमारे पास $200 फॉर 1 ईयर चैनल है। ठीक है, इसमें हमारे पास बड़े एसएल और बड़े ही टीपीज हैं। आप लोगों के सामने है टीपी की क्वांटिटी भी और एसएल की क्वांटिटी भी। इसकी जो रिपोर्ट आई है ये मंथली रिपोर्ट इसकी हम लोग निकाला करेंगे, जैसे 9 मई से लेके 2 जून तक की रिपोर्ट है। तो इसमें हमारे पास जो नेट पिप्स आई हैं, नेट पिप्स, और ये लॉन्गर टर्म पिप्स हैं, इसमें कोई बैक टू बैक वर्किंग नहीं है, सिर्फ लॉन्गर टर्म जो है वो सिग्नल्स हुआ करते हैं। उसमें हमारे पास जो है वो 7590 प्लस पिप्स तकरीबन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और टेलीग्राम को लाजमी ज्वाइन करके रखें क्योंकि टेलीग्राम पर ही आप लोगों को सबसे पहले जो भी अपडेट है ना वो आप लोगों को सबसे पहले यहीं पे मिलेगी। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है वो चलते हैं $58 मंथ वाले चैनल की रिपोर्ट की तरफ, जो कि हमारे पास 28 मई से लेके 3 जून तक की रिपोर्ट है। और इसमें जो हमारे पास इस 10 ईयर की जो नेट पिप्स गई हैं वो गई हैं 7000 प्लस पिप्स। इसमें बैक टू बैक वर्किंग भी है। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई इसमें एसएल जा नहीं रहे हैं या फिर एसएल दिखाए नहीं जा रहे हैं, तो एसएल जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाए भी जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो फिर डेफिनेटली नहीं दिखाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपका बैक टू बैक वर्कर होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास लाइव सेशन, जैसे कल अल्हम्दुलिल्लाह एनएफपी के लाइव सेशन में भी आप लोगों को बहुत मज़ेदार रिवॉर्ड्स वाली ट्रेड जो है वो करवाई है, वो भी जाके चेक करिएगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं $135 फॉर 4 मंथ्स वाले चैनल की तरफ। इसकी जो हमारे पास रिपोर्ट गई है, जो हमारे पास करंट 10 ईयर की रिपोर्ट है वो गई है 28 मई से लेकर 2 जून की जो रिपोर्ट गई है वो गई है अल्हम्दुलिल्लाह 6110 प्लस पिप्स। बैक टू बैक वर्किंग की पिप्स हैं, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को और यहाँ पे बताता चलूँ। अब जो लोग, ये बेसिकली मैं इसी वीडियो में जो है ना डिस्काउंट की पिक्चर जो है वो निकाल रहा हूँ। जो लोग ये वाला पैकेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना, ये $135 फॉर 4 मंथ्स वाला, हमारे पास आज ईद का फर्स्ट डे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको भी बहुत बहुत स्पेशली मुस्लिम्स को ईद उल अज़हा वंस अगेन मुबारक। अब यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर है, ये हमारे पास आज की जो डेट है वो चल रही है 7 जून, 7 8 9 जून तक अगर किसी ने इसमें एनरोल होना है तो ये आपको $100 फॉर 4 मंथ्स में मिल जाएगा। ठीक है, मेक श्योर कि 9 जून तक आप लोग इसमें जो है ना वो अपना एडमिशन कर लें। ठीक है, और जो $58 अ मंथ वाला चैनल है ये आपको मिल जाएगा 9 जून तक। किसी ने अगर मंथली बेसिस पे जो है उसको टेस्ट करना है तो आपको मिल जाएगा $48 अ मंथ में। ठीक है जी, वीडियो का रेफरेंस लाजमी दीजिएगा जब आप लोग सब्सक्रिप्शन लेने के लिए टेलीग्राम पे अप्रोच करें कि वीडियो में ये बोला गया, और 9 जून के बाद फिर यही जो है प्राइजेज होंगी। और अगर किसी ने इस वाले चैनल में जाना है 200 वाले में, ईयरली चैनल है, तो इसमें आप लोगों को $150 फॉर 1 ईयर मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेसी इसमें हमारी 65% प्लस के करीब करीब जा रही है और मजीद आने वाले दिनों में भी इंप्रूव होती चली जाएगी। लेकिन अब आप यहाँ पे एक्यूरेसी वाइज देखें तो 65% माइट भी आपको थोड़ी लगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे पिप्स वाइज देखें, अभी हमने जो एक्यूरेसी निकाली है ये हम लोगों ने पिप्स वाइज नहीं निकाली है, हमने सिग्नल्स वाइज निकाली है। कितने सिग्नल निकाले, उसमें एसएल गया या टीपी गया। अगर हम लोग पिप्स वाइज एक्यूरेसी निकालते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हम लोग जो पिक्चर बना के चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 85 टू 90% कर लें, 90% प्लस की जो है ना वो एक्यूरेसी में जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो 85 वाला चैनल है, $85 अ मंथ वाला, उसकी अभी रिपोर्ट आ जाएगी क्योंकि टीम बिजी थी, फिर इस वजह से रिपोर्ट नहीं आ पाई है। तो उसकी भी जो रिपोर्ट आएगी उसमें फिर आप लोग देख लीजिएगा। जो $85 अ मंथ वाला है ना वो आपको मिल जाएगा 9 जून तक $70 अ मंथ में। ठीक है जी, ये मैंने जो ईद पैकेजेस हैं वो यहीं पे अनाउंस कर दिए हैं।
अच्छा जी, चलेंगे अपनी समरी की तरफ और मुख्तसर से उसमें कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास डाटास क्या हैं। अच्छा, अब याद रहे हमारे पास नेक्स्ट वीक में जो सिनेरियो बन रहा है, फिर हमारे पास सीपीआई की जो रिपोर्ट है, फिर टैरिफ है, फिर उसके बाद हमारे पास जो फेड के जो फंड रेट कट हैं उनका क्या सिनेरियो बनता है, अभी वो सब चीज़ें देखनी है हमें। तो मंडे 9 जून से स्टार्टअप लेते हैं। एयूडी में बैंक हॉलीडे है, यूएसडी का सच कोई खास हाई इंपैक्ट इवेंट नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन गोल्ड में तो भाईजान आपको वॉलेटिलिटी मिलने वाली है। ठीक है, यूरो जोन के कुछ बैंक्स बंद हैं, जिनमें हमारे पास जो है ना वो जर्मन मेन बैंक है वो भी बंद है, फ्रेंच भी बंद है, और सीएचएफ में भी बैंक हॉलीडे है, तो यूरो जोन आपका पोलाइट जा सकता है। और ट्यूसडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन भी हमारे पास सच एस यूएसडी का कोई हाई इंपैक्ट इवेंट नहीं है, लेकिन मार्केट आपकी चल रही है और हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 11 जून की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास मेन इवेंट ऑफ द वीक जो है ना, मैं समझता हूँ गोल्ड के परस्पेक्टिव से, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सीपीआई सेशन में लाइव भी हूँगा। और ये हमारे पास सीपीआई, कोर सीपीआई, ईयर ओवर ईयर, मंथ ओवर मंथ, ये हमारे पास जो है ना वो क्या कहते होते हैं, रिपोर्ट्स हैं वो डिक्लेयर होंगी। अच्छा, इनमें नज़र रख के बैठने की ज़रूरत है और मैं ये समझता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक होगा। थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो लें जी, सीपीआई और पीपीआई मेन इवेंट ऑफ द वीक हमारे पास जो है वो आ रहे हैं। सीपीआई डेफिनेटली इंक्रीज होगी तो फेड का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें पॉज लग सकता है, बड़े सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोगों ने थोड़ी सी इसमें केयर भी लेनी है। फ्राइडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है एंडिंग पे एज यूजुअल जो एक क्लोजिंग खराब करने के लिए जो डाटा होता है वो है। तो फ्राइडे वाले दिन अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो हमारे पास क्लोजिंग भी, मेरा तो मशवरा है काम से दूर रहिएगा ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कोई हर्डल, कोई सिनेरियो, कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक D1 की पोजीशन चल रही है, अभी रिसेंटली ट्रिगर हुई है, फुल टॉप से ट्रिगर हुई है, और ये वही एंट्री है जो हम लोगों ने प्रीवियसली भी प्ले किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर बात करते हैं अभी के लिए कि मार्केट क्या करना चाह रही है, उस पर ज़रा एक मुख्तसर सी रोशनी डालते हैं। वैसे तो अगर हम लोग बात करें मंथली से स्टार्टअप करते हुए, तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जस्ट अभी जो है वो कैंडल डोजी है, इसने भी डबल साइडेड अपना जो मुंह है वो नहीं बनाया, और ये अगर डबल साइडेड रुख अपना कोई डेवलप करने की तरफ जाती है तो फिर माइट भी हमें ये वाला जो लो है वो देखने को मिल सकता है। अब ये लो कौन सा लो है, ये लो हमारे पास 3120 का लो है। अगर मैं हाई की बात करता हूँ तो हाई हमारे पास कहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर हम बिल्कुल एक प्लेन सा हाई निकालते हैं तो वो हाई हमारे पास तकरीबन तकरीबन जो है वो 3430 के आसपास जो है वो पड़ा हुआ है। तो मंथली की जो रीडिंग है वो ओवरऑल फिलहाल तो मार्केट आपकी मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक बुलिश सिनेरियो जो है वो मेंटेन किए हुए है। ठीक है, और इसमें अभी फिफ्थ वेव की कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि भाई ये फिफ्थ वेव का ब्रेकआउट भी हो सकता है, अभी कोई ऐसी पिक्चर नहीं है, इलियट वेव के अकॉर्डिंग बात हो रही है। और वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एज यूजुअल ट्रेंड लाइन मेंटेन है, मार्केट कुछ कंसोलिडेशन का शिकार हुई हुई है, एक जगह पे मार्केट ने रेंज की हुई है। मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में यहाँ पे वीकली का ब्रेकआउट होता है, देन फिर आप लोगों के पास कुछ सिनेरियोज देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को कुछ यहाँ पे लाकर थोड़ा सा डिस्कस करूँ तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ जोन्स लगाए हुए हैं जो जायंट जोन्स हैं, जिनको हम लोग जायंट जोन्स कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो हमारे पास वन कैंडल रिट्रेसमेंट, जिसे नॉर्मली फ्रैक्टल पॉइंट भी कहा जाता है, ये भी हमारे पास फ्रैक्टल पॉइंट, वन कैंडल रिट्रेसमेंट, थ्री कैंडल कंटिन्यूशन पैटर्न पड़े हुए हैं। लेवल्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो क्रूशल लेवल्स हैं वो मैं समझता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो है ना ये 3170 से लेके 30 तक का, बल्कि 3000 तक का जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑफ कोर्स मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर आप लोगों की मार्केट जो है वो स्टेप बाय स्टेप कुछ ऐसे सीक्वेंस के साथ जो है वो नीचे आएगी, इस चीज़ को माइंड में रख लें। डेली के टाइम फ्रेम की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या सिनेरियो है, डेली के टाइम फ्रेम में जो हमारे पास सिनेरियो है वो ये है कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह जो SBR स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन था उससे नीचे नीचे या फिर उस पर टैप करके जो है ना मार्केट उससे नीचे नीचे सस्टेन हो रही है। यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है, किस टाइम फ्रेम पे पड़ी हुई है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे H4 में पड़ी हुई है, और आप लोगों का वही फ्रैक्टल पॉइंट एरिया भी बन जाता था जिसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। और SBR स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन ATH अभी आप लोगों का पेंडिंग है, कोई ऐसी पिक्चर नहीं है, 3500 अभी ATH हमारे पास रिमेन पेंडिंग है, याद रखिएगा टेस्ट होने के परस्पेक्टिव से। अब ये जो वन कैंडल का जोन है ये हमारे पास रिमेन इंपॉर्टेंट है। इस वन कैंडल के जोन में मार्केट अगर टैप करती है अगेन तो फिर हम लोग यहाँ से कुछ बाउंस बैक की पिक्चर जो है वो निकाल सकते हैं। किस वे में ला के निकाल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट कि मार्केट जो है वो यहाँ पे ना पिक्चर्स बनी हुई है कि मार्केट जो है वो 3250 की जो है वो जोन से निकलेगी या फिर 3200 के साइकोलॉजिकल जोन से निकलेगी। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 3200 के आसपास अगर आए मार्केट तो फिर यहाँ से हम कुछ इसकी कोई बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगेन। एक तो ये सिनेरियो भी हमारे पास बड़ा सॉलिड है, लेकिन 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 इससे नीचे हमारे पास जो 3150 और 312030 की जो गेम है या फिर 3100 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, मैं ये समझता हूँ वो भी इन फोकस है। तो फॉर द टाइमिंग हमें इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमारे पास यहाँ पे ब्रेकआउट्स कहाँ पे मिल रहे हैं और मार्केट जो है वो पुल बैक कहाँ पे दे रही है, मार्केट क्या सिनेरियो कर रही है।
ठीक है, इन सारे सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए चलना है, एज वेल एज हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो इस ट्रेंड लाइन के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो मार्केट जो है सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन करती है तो फिर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी 3250 से अगेन आप लोगों की जो बाइंग है वो रिन्यू हो सकती है। ठीक है, ये कुछ ये प्राइसेस बनेंगी। ये 3250 का जो है वो लेवल है, और जो ये वाला लेवल है ये आप लोगों का तकरीबन 3220 कह लें, 3230 कह लें। 30 और 80 को तो आप लोगों ने अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं है, वरना मार्क पड़ेगी बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक में हम लोगों ने RSI पे तो मैं कहता हूँ दबा के बैक टू बैक ट्रेड्स किए हैं। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया। इसे कहते हैं ना कि एक जायंट जोन की जो ट्रेड्स हैं वो मैं कहता हूँ मार्केट ने लाइन लगा दी अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रीम्स आकर देखें ज़रा लास्ट वीक के, आप लोगों को खुद ही आइडिया हो जाएगा। 4 आवर पे जब हम लोग आते हैं ना, तो 4 आवर की गेम हमारी बड़ी सिंपल सी है। यही वो 2 कैंडल एरिया देखें जो आप लोगों को मैं दिखा रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं समटाइम, अब यहाँ पे ना जो मेजरमेंट है, कुछ लोग इसको रेड कैंडल्स के तौर पे कंसीडर करते हैं। मैंने अपने केस में इसको जो रेड कैंडल के तौर पे ही कंसीडर किया, लेकिन कुछ लोग इसको ग्रीन कैंडल्स के तौर पे भी कंसीडर करते हैं। तो ये पिक्चर बेसिकली थोड़ी सी उलझी हुई है, लेकिन बड़ी टिपिकल और बड़ी टेक्निकल और बड़ी मज़ेदार और बड़ी एडवांस पिक्चर है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर तो मार्केट इस चैनल के अंदर आ जाती है अगेन, ये वाला जो बीरिश चैनल, अगर मार्केट इसको ब्रेक इन करती है तो फिर आप लोग जो है वो कुछ इस सिनेरियो के साथ जाने की तैयारी करेंगे कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जो एरिया है हमारे पास जायंट, वो रिमेन यही है। कौन सा लेवल? 3250 का लेवल। कोई न्यू पिक्चर नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सारे लेवल आप लोगों को लगा के दिए मैं स्टेप बाय स्टेप कि मार्केट ने कहाँ से बाउंस बैक करना है। हाँ, अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ पे आकर टैप करती है, अब यहाँ पे आकर टैप करने का मतलब वही है कि 3250, 3260, 3270, तो फिर आप लोगों के पास यहाँ से भी अगेन एक बाइंग, सॉलिड बाइंग मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा ऊपर क्या बैठी हुई है? RSI डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस क्या है इस मार्केट की? सबसे बड़ा इसका रिवर्सल इंडिकेटर है। तो मैं कहता हूँ ना कि बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ें तो आपके यूट्यूब पे है ही नहीं है, वो इसी सेंस में भी कहा जा रहा होता है। अब देखें ना, यहाँ पे हमारे पास ये एक डाइवर्जेंस आई है, ठीक है। इस एक डाइवर्जेंस ने कितनी आपको मूव दी है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि जी जो डाइवर्जेंस है वो मार्केट में मूवमेंट ही नहीं देती है, यहाँ पे एक्सपायरी। याद रहे, जो चाइना और US की जो डील है, ठीक है, जो टैरिफ डील है, वो नेक्स्ट वीक में ड्यू है। किसी भी टाइम जो है वो हमें देखने को सुनने को मिल सकती है। अगर वो उनकी कोई मामले ठंडे होते हैं तो फिर आपका जो गोल्ड है वो एकदम बड़े बुरे तरीके से सेल ऑफ भी हो सकता है, या फिर एकदम बहुत बुरे तरीके से कहा जाए तो गिर भी सकती है मार्केट। ठीक हो गया? तो इस सारे सिनेरियो को मद्देनजर रखिएगा। हमारे पास जो मेन हाईलाइट्स हैं, ट्रंप की जो पिक्चर है वो रिमेन इंपॉर्टेंट है। ट्रंप टैरिफ हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो मेन इवेंट हैं वो हैं जी US CPI एंड US PPI, मेन इवेंट ऑफ द वीक्स हैं। ठीक हो गया? और 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे कोई PNL एडवाइस करता हूँ, या मैं कोई आप लोगों को PNL देता हूँ, तो वो आप लोगों के पास ये पिक्चर है। लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन के साथ बैठिएगा। ये तो लेवल तो बहुत मज़ेदार है, लिमिट ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पे ना तरीके के साथ बैठिएगा। ऐसे नहीं खाली पीली ना बैठिएगा। ये ना हो कि रिजेक्शन में अगर बैठ रहे हैं तो फिर वही बात है, अगर SL अफोर्ड कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, नहीं कर सकते तो फिर पीछे हट जाइएगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इसी बाई की पिक्चर है। एक आप लोगों के साथ जो मैंने चार्ट शेयर किया था कल के दिन, वो ज़रा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फ्राइडे वाले दिन, जो कि हमारा जायंट चार्ट था। एक ये चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, अभी भी पड़ा हुआ है, ये वाला M30 का टाइम फ्रेम। इस स्ट्रक्चर को अगर आप लोग समझ गए ना, अब ये आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, तो समझ लें सब चीज़ें समझ गए। मार्केट राइट नाउ क्या करने आ रही है? जो हमारे पास लास्ट वीक की ओपनिंग पे जो गैप था वो फिल करने आ रही है। ठीक है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस पिक्चर नहीं है कि टेक्निकल लेवल ये निकलेगा वो निकलेगा। हाँ, 32 जो है ना वो 100 पे मार्केट तब जा सकती है अगर मार्केट एक दफ़ा क्लियरली जो है ना वो किस लेवल को ब्रेक करेगी? मार्केट आपकी 3300 को क्लियरली ब्रेक कर दे तो। ये देख रहे हैं मार्केट जैसे जैसे स्केच लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वैसे आई है। इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम का टाइट फॉलोअप रखें ताकि आप लोगों को पिक्चर्स मिलती हैं। और जो आप लोगों को डाइवर्जेंस पे रेजिस्टेंस जोन दिया था अल्हम्दुलिल्लाह देखें मार्केट वहीं से हूबहू प्ले होती हुई अगेन आई है। सारी आपकी डाइवर्जेंस की मूव है। तो इस चीज़ को, डाइवर्जेंस को लाजमी पढ़ें, प्रैक्टिकल्स करें और उसके अकॉर्डिंग समझ के चलें, फिर ही आप लोग आगे जा पाएंगे। अदरवाइज कहानी जो है वो गड़बड़ाती हुई जो है वो रहेगी। तो M30 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एक RBS का जो जोन, अभी मैं जोन में इसको डेवलप करने जा रहा हूँ, तवज्जो के साथ देखिएगा। ये हमारे पास जोन है जहाँ पे मार्केट राइट नाउ टैप कर रही है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है अगर हमें ओवर वीकेंड कोई सच जैसी कोई रॉकिंग न्यूज़ मिल जाए जिसमें हमें गैप देखने को मिले, तो इट माइट भी मार्केट सडनली जो है वो गैप फिल करे, ये वाला, एंड देन जो है वो आप लोगों की अगेन यहीं से बाय निकाल दे। तो कंक्लूजन की तरफ हम लोग आते हैं, तो साइकोलॉजिकल लेवल से जो बाइंग है वो भी हमारे लिए रिमेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये थे जी हमारे इस हफ्ते के एनालिसिस, बड़े मुख्तसर से रखे हैं। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर भी डाइवर्जेंस बैठी हुई है। RSI डाइवर्जेंस से आप लोगों ने पंगा नहीं लेना। जहाँ पे RSI डाइवर्जेंस से पंगा लेने बैठ गए, अंडर एस्टिमेट करेंगे, किसी का नुकसान नहीं होगा, सिर्फ आप ही का होगा, याद रखिए।
नहीं यकीन तो इसको एक दफ़ा खुद भी आजमा के देखें। आपके बॉस अब जो है ना बड़े बड़े सिनेरियोज, बहुत बड़े बड़े सिनेरियोज खुद ब खुद ही क्लियर से क्लियर होते चले जाएंगे। एक ये जायंट जोन है, इसको माइंड में रख लें M30 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये जो जोन है ना बेसिकली ये आप लोगों का बन रहा है 3280 से लेके तो 3270, बहुत क्रूशल जोन है। याद रहे ये वही जोन है जहां से हम लोगों ने बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग, इसी डाइवर्जेंस में हम लोगों ने एंट्री भी पकड़ी थी, आप लोगों को याद हो अगर आप लोग रेगुलर वॉचर हैं, स्ट्रीम में पकड़ी थी। अगर नहीं पता किसी को तो ये एक तो कल फ्राइडे गुजरा ना, एक फिर लास्ट फ्राइडे पे चले जाएं, सेकंड लास्ट फ्राइडे पे, तो आपको पता चल जाएगा उस स्ट्रीम में पड़ी हुई है ये वाली एंट्री। सो गाइज सी यू ऑन मंडे, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वंस अगेन। ईद उल अजहा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हैव अ लवली वीकेंड। भरपूर खुशियों से जो है ना वो अपनी जो हॉलीडेज है उनको एंजॉय करें। काम का क्या काम चलता ही रहेगा। फी अमानिल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।